Good morning, everyone. Hope you all are doing well, whatever we are doing here. And today we will learn another method to find LCM, that is common division method. इससे पहले हमने LCM फाइंड आउट करने के दो मेथड्स किए हैं. पहला बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स और दूसरा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से हम कैसे एलसीएम निकालते हैं ये बताया था. एंड टुडे वी विल लर्न अ न्यू मेथड एंड दैट इज कॉमन डिवीजन मेथड. Why we are using this method? Because this method is least time consuming, सबसे जल्दी हो जाता है और आने वाले चैप्टर्स में भी हमें इस मेथड की से एलसीएम निकालने की काफी जरूरत होती है. हायर क्लासेस में भी जरूरत होती है. तो ये वाला जो मेथड है ये सबसे ज्यादा फेवरेबल मेथड है. फेवरेबल मतलब कि आपको इस मेथड को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि इसकी हेल्प से आप आगे और भी कई तरह के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूंगी. लेट वी वांट टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 एंड 20. पहले हमने कैसे किया, अगर हमें पूछा होता बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स तो हम क्या करते, 16 और 20 के मल्टीपल्स लिखते, फिर कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते. अगर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता तो हम क्या करते, 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स कॉमन फैक्टर्स लेते और उस वे से करते. लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, कॉमन डिवीजन मेथड. तो कॉमन डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को एक साथ लिखेंगे. कैसे लिखेंगे, वही जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लाइंस ड्रॉ करते हैं सेम हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे और हम दोनों नंबर्स को एक साथ लिखेंगे, 16, 20. ये मेथड हम लोग 2, 3, 4 जितने भी नंबर हैं उनका एलसीएम निकालने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो हमने 16 और 20 दोनों को एक साथ लिख दिया. अब जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब एक नंबर की फाइंड आउट करते थे तो हम देखते थे कि उनका डिवाइजर कौन होगा. ठीक है, अब ये कॉमन डिवीजन है तो हम लोग 16 और 20 का कॉमन डिवाइजर ढूंढेंगे और वो कॉमन भी होना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए. वही वाली बात कि हमारे पास स्टार्टिंग के कुछ प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7. अब हमने ये देखना है स्टार्टिंग में ही कि इनमें से कौन सा नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल हो, जिससे हम इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं. तो देखने से पता चल रहा है कि दोनों इवन नंबर हैं, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, 2 से. तो इसका मतलब 2 हमारा आ गया डिवाइजर. अब वही चीज जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कोशिएंट को उनके नीचे लिखते हैं, नंबर के नीचे लिखते हैं. अब हमारे पास 2 नंबर हैं तो हम दोनों नंबर के जो कोशिएंट आएंगे वो इनके नीचे लिखेंगे. मींस 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 8. तो हमने उसे किसे कहाँ लिख दिया, 16 के नीचे, कॉमा. अब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे और क्या आ गया नीचे, 10. अब वंस अगेन ऊपर वाले नंबर्स को भूल जाइए. अब आपको 8 और 10 का कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करना है. अब 8 और 10 का कॉमन डिवाइजर कौन है, देखने से ही पता लग रहा है फिर से कि इवन नंबर है तो 2 होगा. ठीक है, अब फिर से अब आपको 8 को 10 को दोनों को 2 से डिवाइड करना है और इसके नीचे क्या लिखेंगे आप, इनके कोशिएंट्स. तो 8 को जब हमने 2 से डिवाइड किया आ गया 4, 10 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 5. ठीक है, यहां तक तो हो गया. अब है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जरा ध्यान से देखना है आपको. अब हमें फिर से यही देखना था कि 4 और 5 का कॉमन डिवाइजर कौन है, कॉमन फैक्टर कौन है. लेकिन 5 एक प्राइम नंबर है तो हमें पता है कि 5 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 5. और 4 का फैक्टर्स कौन है, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है. तो इस केस में जब नंबर्स के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नंबर्स को सॉल्व करके 1 तक जाते थे वैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे. अब हमें ये पता है कि 5 जो है वो 5 के टेबल में ही आएगा और 4 किसके टेबल में आ सकता है, वो 2 के टेबल में आ सकता है. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 को ही डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है, जैसे ही हमने 4 को 2 से डिवाइड किया क्या आ गया, 2. अब नेक्स्ट है 5. अब हमें पता है कि 5 एक प्राइम नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आएगा. तो हम क्या करेंगे, 5 को
एज इट इज ही नीचे लिख देंगे। जब कोई नंबर किसी टेबल में नहीं आ रहा है तो हम उसको एज इट इज ही नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब आ गया 2 और 5। अब 2 और 5 फिर से दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये दोनों अपने अपने टेबल में ही आएंगे, यानी इनका कोई आपस में कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 तो हमें चाहिए ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 क्या है, एक वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब 1 से कर नहीं सकते तो किससे करेंगे, 2 से ही। तो यहाँ क्या गया, व्हेन वी डिवाइड 2 by 2 विल गेट 1। लेकिन 2 और 5 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 5 को क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। अब ये 1 तो हमारे पास बन गया। हमारा लास्ट जो स्टेप होगा वो होगा कि हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर है ना, नीचे 2 1 आ जाए, इंडिविजुअली 1 1 आ जाए। तो अब हमें 2 को तो हमने 1 बना दिया, अब हमें इसको भी 1 बनाना है। तो 5 को 1 बनाने के लिए हम 5 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे। जो 1 है उसको एज इट इज नीचे उतार देना है, और जब 5 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 1। समझ आ गया कैसे किया हम लोगों ने? हमने क्या किया, नंबर्स को एक साथ लिखा, फिर हमने फाइंड आउट किया उनका कॉमन फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। उससे दोनों नंबर्स को डिवाइड किया, फिर से 2 नंबर आए, उनको फिर से डिवाइड किया। फिर एक स्टेप आता है जब नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहता। जब नंबर्स का दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं रहता तो आपने 1 by 1 दोनों को सॉल्व करते जाना है और 1 1 तक आना है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, ये जो नंबर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आए हैं इनका प्रोडक्ट। तो हमारे पास क्या है, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 1 2 3 4 times 2 and then 5. So multiply there, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 5s are 80. So it means the LCM of 16 and 20 is 80. Let us discuss few more examples. First is 15 and 20. So now we want to find the LCM of 15 and 20. So once again we will write both numbers 15, 24. Sorry, 15 and 24. Up the first step, find out the common factor, common prime factor. So 15 और 24 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 कितने जार 15, 3 5 जार 15, और 3 कितने जार 24, 8 जार 24। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए 5 और 8। अब हमें 5 और 8 के कॉमन फैक्टर्स, तो 5 और 8 के अगर 2 में से एक नंबर आपका प्राइम नंबर है, इट मीन्स उसके कॉमन फैक्टर्स तो दूसरे नंबर के साथ 1 के अलावा और कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो 5 को 1 बना देंगे हम। कैसे 1 बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम पहले 5 को 1 बनाएंगे, फिर हम 8 को 1 बनाएंगे। तो 5 को 1 बनाने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 1 जार 5। 8 जो है वो 5 के टेबल में नहीं आता है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, 8 को 1 बनाना है। तो अब 8 कौन से फैक्टर्स के कौन से प्राइम नंबर के टेबल में आता है, 8 आता है 2 के टेबल में। तो 1 एज इट इज, 2 4 जा 8। वंस अगेन, अब 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। ये वाला 1 एज इट इज उतरता जाएगा, और 2 को 4 से, और 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2। और अब 2 किसके टेबल में आएगा, 2 के ही टेबल में। 1 एज इट इज, 1 एज इट इज। तो हमने क्या किया, हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया जिसमें हमारे पास 1 1 नीचे आ गया है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। सो क्या होगा एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, 3 multiply 5 multiply 2 multiply 2 multiply 2. Let us check. 5 3s are 15, 15 2s are 30, 30 2s are 60, and 60 2s are 120. So we can say that 120 is the LCM of 15 and 24. One more example is there. We want to find the LCM of 20 and 35. So once again we'll write here 20
डैश और कॉमा, आप डैश भी लगा सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, तो दिस टाइम आई एम यूजिंग डैश बिटवीन द टू नंबर्स। अब 20 और 35 का कॉमन फैक्टर चाहिए हमें, और वो भी प्राइम। तो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर 2 के टेबल में 20 आता है, 35 नहीं आता। 5 के टेबल में दोनों आते हैं, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। अब 20 डिवाइडेड बाय 5, 5 4 से 20, 35 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 जा 20, 35 सॉरी। अब हमने देखना है 4 और 7 का कॉमन फैक्टर। तो 7 एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका इन दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो फिर से हम क्या करेंगे, दोनों को 1 बाय 1 बनाते जाएंगे। अब 4 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, तो 2 जा 4, और 7 2 के टेबल में नहीं आता है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट, अब इस 2 को 1 बनाते हैं। 2 और 7 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 को 2 से डिवाइड किया, आ गया 1 और 7 एज इट इज। अब हमें 7 को 1 बनाना है, तो 7 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में। 1 और 7 1 जा 7, तो वी गेट बोथ 1 एंड नाउ वी विल फाइंड LCM, so it will be 5 into 2 multiply 2 multiply 7, so 5 2s are 10, 10 2s are 20, and 27s are 140. So 140 is the LCM of 20 and 35. तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर लेना है, और वो कॉमन फैक्टर कौन होना चाहिए? वो प्राइम नंबर। और बीच में कभी आपके पास एक ऐसा स्टेप आता है जब दो नंबर्स हैं और आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो जब आपके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो आप इंडिविजुअली एक एक को सॉल्व करते हुए यहां तक लेकर आएंगे, और इस वे से आप किसी भी नंबर का, किन्हीं भी नंबर्स का, चाहे वो 2 है 3 है, आप इजीली एलसीएम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो you just do the practice, do some more questions related with using this method, that is common division method. Till then, thank you.